लियो हाय। लियो, ये आपकी फरवरी 2025 की जेनेरिक रीडिंग है। ये रीडिंग शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन ये सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। करंट सिचुएशन लियो इज डीलिंग विद, होप्स एंड फियर, फाइनल आउटकम। लियो, ये डेफिनेटली एक लव रीडिंग है। इस वक्त बहुत सारी लव एनर्जी है इसमें, जहाँ पे यू होल्ड अ लॉट ऑफ लव फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। योर करेंट सिनारियो इज यू आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ लव रिलेशन जो आपके दिल के काफी करीब है, और इसमें एक न्यू बिगिनिंग की आप होप कर रहे हो, बट इस वक्त आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डिस्टेंस पे हो। एंड ये रिलेशन शायद बहुत ज्यादा लंबा ना चला हो। इट वॉज समथिंग जो कि कम टाइम में ही बहुत ज्यादा क्लोज आपके आ गया हो। आपको एक सोल बॉन्ड फील होता है इस रिलेशन से। योर चैलेंजेस कि इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। द चैलेंज यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ वो इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। सबकॉन्शियसली आप इस रिलेशन में बहुत प्यार होल्ड करते हो, एंड कॉन्शियसली ऑल्सो यू फील दैट दिस इज अ सोल कनेक्शन। यू वांट दैट ये कनेक्शन एक कमिटमेंट में बदले, और ये आपके दिल के बहुत करीब है। इन पास्ट इक्वल गिव एंड टेक था इस रिलेशन में, देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, बट ये एक कार्मिक रिलेशन था जहां से आपको काफी सारी लर्निंग मिली है, जहां से आपको काफी सारा पेन मिला है। कोई भी लर्निंग पेन के बिना नहीं आती है, तो इस रिलेशन ने आपको बहुत पेन दिया है। तो आपके कॉन्शियस, पास्ट, करंट, इवन सबकॉन्शियस थॉट्स में I see only love. There is a lot of love for this situation. इस सिचुएशन के लिए आप इतना सारा प्यार होल्ड करते हो, बट there is a lack of equal give and take in this situation. अभी आप डिस्टेंस पे हो, आप चाहते हो कि इसमें एक न्यू बिगिनिंग हो, और इस न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हो, बट ये न्यू बिगिनिंग आप इक्वल गिव एंड टेक के साथ चाहते हो। आपको चाहिए कि इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक आए, जिसकी कमी है। पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, बहुत सारे इश्यूज आए थे, जिसने आपको काफी कुछ सिखाया है। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप बहुत प्यार होल्ड करते हो, काफी ज्यादा प्यार है इस पर्सन की तरफ आपके मन में। इमीडिएट फ्यूचर में मैं काफी डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ आपके लिए। आपके थॉट्स आप पास्ट की मेमोरीज को लेके आएंगे, आप पास्ट के बारे में सोचोगे, और आप काफी डिसअपॉइंटेड फील करोगे। जो भी हुआ उसके पीछे रीजंस ढूंढने की कोशिश करोगे, बट इन द एंड यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इन दिस पर्सन, द वे दिस पर्सन बिहेव्ड विद यू। योर सर्कमस्टांसेस की चीजें चेंज हो रही हैं, ग्रोथ है, यू आर मूविंग अहेड, बट यू फील स्टैग्नेंट। यू फील कि आप एक जगह स्टक हो चुके हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बट ग्रोथ है, एनर्जेटिकली है। यू आर फोकस्ड ऑन योर स्टेबिलिटी, और अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी इस वक्त आपको कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। दिस सिचुएशन में आपने शायद पास्ट में हीलिंग की है, पास्ट में सिचुएशन पे वर्क किया है। थोड़ा टाइम हो सकता है कि थोड़े टाइम पहले ये सिचुएशन हुई हो आपकी लाइफ में, बट करंटली आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, बट वो काफी स्लो मूविंग है। योर सर्कमस्टांसेस कि आप इस स्ट्रगल से जो भी लर्निंग थी वो सीख के एक ऐसी प्लेस पे पहुंच चुके हो जहां पे आप अपनी पावर में हो। You are strong. You can do this. You are capable of getting out of this situation and not getting stuck एक लूप में, जिसमें आप अगेन एंड अगेन इस सिचुएशन की वजह से डिसअपॉइंट हो रहे हो। You hope a commitment in this relation, एंड फाइनल आउटपुट में आप अपनी खुशी ढूंढोगे। देयर इज अ विश फुलफिलमेंट। हो सकता है कोई एक विश आपकी, कोई एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, एंड I see a lot of happiness for you. आप काफी खुश होगे, but this happiness is more because of self love, because आपका जो भी learning था इस relationship में is mainly self love का learning था, और अपनी value जानने का learning था, and being independent, not being dependent on other person for your happiness was one of your biggest learning in this relationship. तो वो आप अचीव कर रहे हो, एंड विद इन अ मंथ मैं आपकी लाइफ में आपकी लर्निंग आपको अचीव करते हुए देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी
आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स एंड हर्मिट फॉर लियो करंट सिचुएशन। करंटली एक कोई लव रिलेशन है जिसमें आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो। दिस कैन बी कोई पास्ट का रिलेशन, दिस कैन बी अ न्यू रिलेशन ऑल्सो, बट इस वक्त अभी आप डिस्टेंस में हो। ज्यादातर लोगों के लिए ये पास्ट का ही रिलेशन है जिसमें आप एक नई बिगिनिंग चाहते हो। आई सी अ रियूनियन कार्ड, तो डेफिनेटली कोई इंसान है जो कि पास्ट में आपकी लाइफ में था और अभी आप उसमें डिस्टेंस पे हो एंड आप रियूनियन चाहते हो बिकॉज दिस रिलेशन गेव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप बहुत खुश थे जब आप इस रिलेशन में थे। यू डिड नॉट नीड एनीथिंग एल्स when you were in this relation, you were very happy। आप चाहते हो ये हैप्पीनेस आपको वापस मिले बट इक्वल गिव एंड टेक से। ये इसलिए आप चाहते हो क्योंकि आप इस सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा प्यार होल्ड करते हो। दिस सिचुएशन मेक्स यू वेरी हैप्पी, यू फील अ बॉन्ड, अ पुल टुवर्ड्स दिस सिचुएशन। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स फॉर चैलेंजेस फॉर लियो। Six of Pentacles is clarified by Four of Pentacles, Ace of Cups and Two of Cups. There is a lack of equal give and take। कोई एक इंसान या आप या फिर आपके पार्टनर इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते थे कि उनके हिसाब से चले, इस सिचुएशन की स्पीड उनके हिसाब से चले एंड वो जितना इस सिचुएशन को लेके जाना चाहे उतना ही लेके जाएं। या तो ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर। दिस वॉज द रीजन वाई इक्वल गिव एंड टेक अचानक से खत्म हो गया इस रिलेशन में। ये रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक से स्टार्ट हुआ था बट देन अचानक से खत्म इसलिए हुआ बिकॉज किसी के माइंड ने आउट ऑफ फियर उनको बोला कि यू नीड टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको ये सिचुएशन कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत फास्ट जा रहा है, या फिर ये सिचुएशन जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं चाह रहा। मुझे इस सिचुएशन को अपने हिसाब से लेके जाना है एंड ये जो भी न्यू बिगिनिंग थी अब तक जो भी चल रहा था आई वॉन्ट टू चेंज दैट। दिस वॉज द रीजन ऑफ लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। आई सी योर पार्टनर ऑल्सो होल्डिंग अ लॉट ऑफ लव इन दिस रिलेशन। मतलब आपके पार्टनर भी काफी ज्यादा प्यार होल्ड करते हैं बट आउट ऑफ फियर उन्होंने अपने आप को रोका, अपने आप को पुल बैक किया, विच केम लाइक अ शॉक फॉर यू एंड एट दैट मोमेंट जहां पे आपको फियर ऑफ लूजिंग समवन वाली सिचुएशन आई, जब आपको लगा कि आप उन्हें खो रहे हो तो आपने और ज्यादा प्यार देना शुरू कर दिया और आपको लगने लगा या आपको रियलाइज हुआ कि आपके मन में उनके लिए कितना ज्यादा प्यार है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स फॉर सबकॉन्शियस थॉट्स फॉर लियो। क्वीन ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। 3 is a number जो मुझे आपकी रीडिंग में काफी ज्यादा दिख रहा है, which is a number of harmony, coming back together, having a good harmonious relationship with someone। तो हो सकता है कि पास्ट में ये रिलेशन ऐसे छूटा हो कि वहां या तो कोई झगड़ा हुआ हो या कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो या फिर कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से आपको क्लोजर नहीं मिला हो एंड इस रीजन की वजह से आप इस रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हो। दो डीप डाउन सबकॉन्शियसली आप बहुत प्यार होल्ड करते हो बट आपको पता है कि आप सेल्फ लव के साथ इस रिलेशन को आगे लेकर जाना चाहते हो और अगर इस रिलेशन में होप नहीं है आगे बढ़ने की तो भी एटलीस्ट आप चाहते हो कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे। ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में इस तरह की वॉल है कि आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। टू चेरिश दिस रिलेशन अ लॉट। ये रिलेशन आपके दिल के काफी करीब है और आप इस रिलेशन को किसी भी तरह से अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, चाहे वो एज अ पार्टनर हो। डीप डाउन आपकी थॉट प्रोसेस, आपका दिल यही चाहता है कि आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू बी विद मी फॉर एवर। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो एटलीस्ट ऐसा हो कि ये रिलेशन मेरी लाइफ में रहे। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स फॉर कॉन्शियस थॉट्स फॉर लियो। टू ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय द लवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। We have got the lovers twice, two of cups twice, ace of cups twice, queen of cups twice। जितने भी लव के कार्ड्स हैं सब 2 बार इस रीडिंग में आए हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ लव इन दिस सिचुएशन फ्रॉम बोथ द साइड।
एक इंसान बाउंड्री बना रहा है, दूसरा इंसान बाउंड्री बनानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। आप बहुत ज्यादा प्यार होल्ड करते हो, आपको पता है आप बहुत ज्यादा प्यार होल्ड करते हो, आप एक डिस्टेंस इसलिए बनाए हुए हो क्योंकि पास्ट में इस लव रिलेशन ने आपको काफी पेन दिया है तो और काफी कुछ सिखाया है। तो अब आप चाहते हो कि आप अपनी नई लर्निंग के साथ आगे बढ़ो एंड यू ट्रस्ट द यूनिवर्स फॉर दिस प्रोसेस एंड इट इज एडवाइज्ड फॉर यू टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रहा है, इट कैन बी अ लव रिलेशन जहां पे बहुत ऑन एंड ऑफ हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी अ लव रिलेशनशिप वेयर इन जहां पे या तो एट टाइम्स यू ट्रस्ट द यूनिवर्स और एट टाइम्स आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है कि विल दिस रिलेशनशिप विल कम बैक और नॉट। I would suggest that rather than trusting the universe that ये relationship वापस आए आपकी लाइफ में या नहीं, trust the universe that जो भी आउटपुट होगा you will be happy in the end. You will be happy and जो भी आउटपुट होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा. So trust the universe for that. Clarify the lovers for the past. The lovers is clarified by the Hermit, 3 of Swords and 5 of Cups. देयर वॉज इक्वल गिव एंड टेक, बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक था बट ऑन एंड ऑफ था, ऑन एंड ऑफ था जिसकी वजह से यू गॉट डिसअपॉइंटेड, आपको काफी ज्यादा पेन हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। दिस रिलेशनशिप जितने भी टाइम था वॉज पेनफुल फॉर यू एंड फोर्स्ड यू टू लुक इनसाइड यू, टू फोर्स्ड यू टू लुक एट योर पैटर्न्स। ये रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाने आया था। दिस रिलेशनशिप इज अ कार्मिक रिलेशन फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में नहीं हो सकता, यस पॉसिबिलिटी है, बट द फैक्ट इज कि ये कुछ सिखाने के लिए आया था। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की वजह से इस रिलेशन ने आपको फोर्स कर दिया कि आप अपने अंदर देखो कि आप क्या गलत कर रहे हो। योर वे ऑफ गिविंग इन टू अ रिलेशनशिप इज हर्टिंग यू एंड यू लुक्ड एट योर पास्ट। आपने अपने पास्ट में देखा कि आपका क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न आपको बदलना है अपने बारे में एंड आप बहुत लंबे टाइम से एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग फेज पे थे। काफी सारा पेन आया आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, काफी सारी डिसअपॉइंटमेंट आई एंड ये पेन की वजह से, एक लंबे टाइम के पेन की वजह से ये रिलेशनशिप में इस वक्त दो आप प्यार होल्ड करते हो लेकिन आपकी डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही है। जितना आप प्यार होल्ड करते हो उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट है इस रिलेशनशिप से। Clarify 5 of Cups in immediate future. 5 of Cups is clarified by 6 of Pentacles, 5 of Pentacles and 10 of Pentacles. In the immediate future, I see you thinking about the past. Past के बारे में सोच के जो पेन आपको मिला है, जो lack of stability मिली है इस रिलेशनशिप में, उसके बारे में सोच के आपको काफी सारी डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि आप ये रियलाइज कर रहे हो दैट कि आपको एनर्जेटिकली भी एनर्जी अब इस रिलेशन में नहीं देनी है और आपको इससे आगे बढ़ना है और आपको अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, अपने करियर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, अपने लिए आप क्या बना रहे हो उस पे फोकस करना है। जब कोई चीज हमसे दूर जा रही है, दैट पर्टिकुलर डिटैचमेंट इज वेरी टफ एंड आप इमीडिएट फ्यूचर में उस प्लेस पे पहुंच रहे हो जहां पे आपको वो डिटैचमेंट करनी है इस सिचुएशन से, बट दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू लर्न योर लेसन्स। दिस डज नॉट मीन कि ये सिचुएशन वापस नहीं आ सकती, बट यू कैन होल्ड लव फॉर दिस सिचुएशन। लेकिन आपको अपनी लाइफ को नहीं रोकना है, उसके लिए आपको हील करना है जो भी पास के पेन है और इस सिचुएशन से डिटैच करना है, आगे बढ़ना है अपने बेनिफिट के लिए, अपनी खुशी के लिए। और जितनी भी एनर्जी आप दे रहे हो, जितनी भी एनर्जेटिकली भी अगर एनर्जी दे रहे हो इस रिलेशन में, वो भी खत्म करके अपना फोकस अपने आप को रखना है। ये डिसअपॉइंटमेंट्स आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आप पास्ट की चीजें सोच रहे हो, कुछ नया नहीं हुआ है, पास्ट की चीजें सोच के और इतने लंबे टाइम आप अकेले एनर्जी दे रहे थे, इतने लंबे टाइम से आप ही अकेले इस रिलेशनशिप को पुल कर रहे थे, इस वजह से आप ड्रेन्ड आउट हो चुके हो एंड अब आपको रियलाइज हो रहा है कि नाउ यू नीड टू गेन योर एनर्जी बैक। आपको खुद से रिचार्ज करना है अपने आप को। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर करंट सिचुएशन फॉर लियो। Knight of Pentacles is clarified by 6 of Cups, the World and Judgment.
आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आने के लिए जो भी हीलिंग करनी थी, जो भी वर्क करना था, आप कर चुके हो। नाउ यू आर गेटिंग इम्पेशेंट। आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो बिकॉज यू आर एट द एज ऑफ इट। जो मैं बोल रही थी, आप बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हो इस सिचुएशन से हील होने के, एंड वो एंड की तरफ आपको पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट है। आप सारी पास्ट की मेमोरीज को एक नॉस्टैल्जिक वे में सोच रहे हो, एंड एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हो जहां पे आपको पता है लाइन क्रॉस करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी। तो आप पीछे मुड़ के जितनी भी मेमोरीज हैं उनको याद कर रहे हो बिफोर मूविंग अहेड। एंड ये कनेक्शन आपके दिल के बहुत करीब है। यू फील अ सोल बॉन्ड, और आप बिल्कुल सही हो, ये एक सोल कनेक्शन है। एंड जो पास्ट की काफी लाइफ से आपके साथ चलता आ रहा है, अब आप इसमें चेंजेस लेके आ रहे हो। इस सोल कनेक्शन के पैटर्न को चेंज कर रहे हो। इस सोल कनेक्शन में जो लाइफ टाइम से पैटर्न चलता आ रहा है उसको बदल रहे हो। प्रोग्रेस है, लेकिन अभी प्रोग्रेस आपको दिख नहीं रही है बिकॉज स्टिल वो चेंजेस पूरी तरह से नहीं आए हैं। अभी आप उस लाइन पे खड़े हो, उस लाइन को जब क्रॉस करोगे तब आपको चेंजेस दिखेंगे। अभी आप लाइन पे खड़े होके पीछे मुड़ के उन मेमोरीज को याद करके डिसअपॉइंट हो रहे हो। ये डिसअपॉइंटमेंट ऐसी नहीं है कि आप बहुत पेन में हो या फिर आप परेशान हो। ये डिसअपॉइंटमेंट एक नॉस्टैल्जिक वे में है कि जो भी कुछ हुआ, व्हाई डिड इट हैपन विद मी, क्यों किया उसने ऐसा। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू नो द आंसर ऑफ, एंड शायद फॉर सम पीपल दे डू नॉट इवन वांट द आंसर। इट्स जस्ट वो जो एक लॉस का पेन होता है ना, दैट इज व्हाट यू आर फीलिंग बिकॉज यू आर एट द एंड ऑफ चेंजिंग योर लाइफ। एंड ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत मेजर चेंज है आपकी लाइफ में। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। यू हैव रिसेंटली गॉन थ्रू अ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ, और ये शिफ्ट आपके पैटर्न्स को बदल रहा है और आप अपने कॉन्शियसनेस के एक हायर लेवल पे पहुंच रहे हो। क्लैरिफाई द एम्परर फॉर लियो circumstances. The Emperor is clarified by Knight of Wands, Knight of Cups and Queen of Wands. इस वक्त जैसे मैंने बोला कि आप लाइन पे खड़े हो, आप जब लाइन क्रॉस करोगे तो आप काफी ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में होगे। आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी काफी बैलेंस्ड है। इस वक्त आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे जस्ट चेंजेस आपने अप्लाई करने शुरू किए हैं, वो अभी परमानेंट नहीं हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स आपको दिख रहा है बिकॉज नाइट इज अ कार्ड लोअर देन किंग एंड क्वीन। तो फिर अभी आप क्वीन वाली स्टेट पे पहुंचोगे, आप एक हायर स्टेट पे और पहुंचोगे। इस वक्त आप ऐसी स्टेट पे हो जहां पे आपने चेंजेस तो किए हैं बट वो परमानेंट नहीं हुए हैं। बट आप बहुत ज्यादा अपनी पावर में हो। यू आर वेरी स्टेबल, यू कैन अचीव एनीथिंग राइट नाउ। आप यू आर फीलिंग गुड ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ, और उस फील गुड फैक्टर से आप किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे हो जो आपको पता है फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा आपके लिए प्रॉफिट दे सकता है। यू आर अट्रैक्टिंग सर्टेन थिंग्स टूवर्ड्स योरसेल्फ। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो तो आप अपने मैनिफेस्टेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो करंटली, बिकॉज अभी बस आपने शुरुआत की है ऑफ चेंजेस की। तो अभी आपकी मस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हाई है एंड धीरे धीरे आपको मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो और वो चेंजेस को अप्लाई कर रहे हो। आप ये चेंजेस बहुत ही लविंग स्पेस पे आ रहे हैं और बहुत सोच समझ के व्हाट इज गुड फॉर यू ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे प्लेस पे हो जहां पे आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन से लर्निंग ली है और वो लर्निंग को आप अपनी लाइफ की बाकी चीजों में भी अप्लाई कर रहे हो, विच इज मेकिंग यू मोर पावरफुल एंड मोर अलाइन्ड विद योर ऑथेंटिक सेल्फ। Clarify the Hierophant for hope for Leo. You hope commitment in this situation. आप चाहते हो कि इस सिचुएशन में कमिटमेंट आए, मैरिज में आए। For some people marriage, for some people maybe a permanent relationship, because you really love this person. And ये होप में इसलिए है बिकॉज
कुछ ऐसा सडन चेंजेस हुए थे पास्ट में, मे बी अ ब्रेकअप, मे बी समवन लेफ्ट सेइंग एनीथिंग, और कुछ ऐसे सडन चेंज हुए हैं विच केम लाइक अ शॉक टू यू, एंड इस वजह से आप ये होप कर रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन में कमिटमेंट चाहिए, बिकॉज आई होल्ड अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस सिचुएशन। यू हैव सर्टेन आइडियाज, यू थिंक अबाउट इट कि अगर ये सिचुएशन वापस आपकी लाइफ में आती है तो आप क्या एक्शन लोगे, सो दैट यू शुड टेक दिस रिलेशन इन अ कमिटमेंट, बिकॉज आपका फाइनल एम, आपकी होप कमिटमेंट है इस रिलेशनशिप से, नथिंग एल्स। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स फॉर लियो फॉर फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम में मैं आपको अपने लिए अपने साथ खुश होते हुए देख रही हूँ। इंटरनली यू आर वेरी हैप्पी एंड आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। सो विद इन अ मंथ आई सी सम ऑफ योर मैनिफेस्टेशन बीइंग फुलफिल्ड। लेकिन ये चीज आपको काफी एंजाइटी भी दे सकती है, क्योंकि आप स्टिल पास्ट में अटके हो। पास्ट के बारे में सोच के आप ये जो यूनिवर्स का गिफ्ट है उसको शायद रिजेक्ट करो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन कैन कम बैक, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड विद अ लॉट ऑफ होप, नॉट विद अ कमिटमेंट बट विद द होप ऑफ कमिटमेंट, विद द होप ऑफ फ्यूचर। एंड पोटेंशियल भी है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको बहुत हैप्पीनेस देगी, बट ड्यू टू प्रैक्टिसिंग योर सेल्फ लव यू मे नॉट सी इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, जबकि पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट को सोच के आपको काफी ज्यादा एंजाइटी होगी कि आपको अब क्या करना चाहिए। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि कोई नई सिचुएशन आए जिसके अंदर पोटेंशियल है आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देने का। आप ये नहीं देख पा रहे हो कि ये जो सिचुएशन है ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट है आपके लिए, और इसके पीछे यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट। आपको काफी एंजाइटी हो रही है और काफी परेशान हो रहे हो आप, ओनली बिकॉज योर फोकस इज आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, एंड पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स थी तो अभी भी ये सिचुएशन शायद मुझे डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है, बट दिस सिचुएशन इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द फ्यूचर। मेरा एक ही सजेशन है कि आपने कुछ लर्निंग की है, अप्लाई दोज लर्निंग, टेक दिस सिचुएशन फ्रॉम अ न्यूट्रल ग्राउंड, और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है या देयर इज अ लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, कीप अ टेस्टिंग टाइम फॉर योरसेल्फ। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन में मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, स्पीक इट आउट, डू नॉट बी फियरफुल। फियर वाली प्लेस से आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। इफ यू आर फियरफुल ऑफ समथिंग, आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि ये चीज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है दैट आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ फॉर दिस थिंग, तो वो चीज आपसे दूर हो ही जाएगी, बिकॉज you are born in such a way that you are the most important thing for yourself. Do not prioritize or do not pedestalize anyone except yourself. अपने अलावा किसी और को अगर आपने pedestalize किया या prioritize किया, it should be equal. हमेशा वो इक्वल ही होना चाहिए। अपने ऊपर अगर आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, चाहे वो लव रिलेशन है, चाहे वो मनी है, तो अपनी खुशी सैक्रिफाइस करते हो, तो फिर वो चीज आपसे दूर चली जाती है। तो ये लर्निंग के साथ आप इस रिलेशन में एनर्जी दीजिए। इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट अपने लर्निंग को साथ में अप्लाई करते हुए इफ यू सी कोई भी साइन ऑफ रेड फ्लैग, तो उसी वक्त आप अपना स्टैंड लीजिए विदाउट बीइंग फियरफुल। स्पीक योर हार्ट आउट विदाउट बीइंग फियरफुल। मैसेजेस फॉर लियो, मैसेजेस फॉर लियो। फ्रेंडशिप, I understand that a friend is in my life for a reason. अब ये अगर एक फ्रेंडशिप सिचुएशन है तो इट कैन बी अ फ्रेंडशिप सिचुएशन। जितना मुझे लग रहा है ये एक कैजुअल रिलेशनशिप सिचुएशन लग रही है, जो कि कमिटमेंट के लिए आप होप कर रहे थे, बट बिफोर दैट ओनली ये सिचुएशन का एंड हो गया, या फिर एक कोई रिलेशन जो एक कैजुअल स्टेट पे था और उसमें आप शादी का होप कर रहे थे। सो फ्रेंडशिप यू कैन अप्लाई टू दिस सिचुएशन, लव रिलेशन, कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है, वो किसी रीजन की वजह से है, एंड जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। वंस दैट पर्सन इज नॉट देयर इन योर लाइफ फॉर योर गुड, तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। बट
किसी भी इंसान का आपकी लाइफ में आने का कोई रीजन होता है, एंड वो रीजन होता है आपकी ग्रोथ। मैसेज फॉर लियो। Success. I know that there is no greater goal than to love. See, loving someone, it doesn't mean romantic love. It can mean love towards your friends, family, animals, plants, love towards nature, love towards universe. So real success is the ability to love, not money, not achieving something, but the real success is the ability to love. So if you're disappointed that you gave so much of love to someone and got nothing in return, then your success is not defined by कि वो बंदे ने आपको प्यार दिया कि नहीं दिया, या वो इंसान ने आपको प्यार दिया कि नहीं दिया। आपका सक्सेस, आपकी अचीवमेंट इसी में है that you were able to love so much. Empathy. I'm open to seeing both side of a situation. जिस तरह से मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ इस वक्त, तो ये एक अवॉइडेंट पैटर्न हो सकता है, जहां पे जैसे ही रिलेशनशिप थोड़ा सा सीरियस हुआ या आपके पार्टनर को जैसे ही इमोशंस या फीलिंग्स आने लगी, उन्होंने तुरंत अपना हार्ट शट डाउन कर लिया, बिकॉज दे डिड नॉट वांटेड दैट कि बाद में उन्हें हर्ट हो किसी भी रीजन की वजह से, रिजेक्शन, या अगर चीजें कन्वर्ट नहीं हुई द वे दे वांट, तो उन्हें हर्ट ना हो, इस वजह से उन्हें शट डाउन कर लिया। बट दे नेवर डिस्कस दैट विद यू। आपको पता नहीं चला कि क्यों उन्होंने शट डाउन कर लिया, एंड बिकॉज यू आर एन एंग्शियस पार्टनर, तो सेल्फ डाउट क्रीप्ड इन एंड एवरीथिंग, एंड कहीं ना कहीं आपने सिचुएशन सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखी है। सो बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द अदर पर्सन ऑल्सो। लोगों के फियर होते हैं, लोगों के ट्रॉमा होते हैं जिन पे उन्हें काम करना होता है। आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल और उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल दोनों के ट्रॉमास हैं, और दोनों इक्वली रिलेशनशिप को हार्म कर रहे थे। सो बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द अदर पर्सन, एंड एक ओपन आई से पूरी सिचुएशन को न्यूट्रल ग्राउंड से देखिए एज अ थर्ड पर्सन। बी ओपन टू सी द सिचुएशन फ्रॉम द अदर पर्सन्स एंगल ऑल्सो। एफर्मेशंस फॉर लियो। Affirmation for Leo. I affirm that I am totally willing to freely forgive everyone. जैसे इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ आ रहा है फाइनल आउटपुट में, जिसे आप पास की डिसअपॉइंटमेंट की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एंड यू आर फेसिंग एंजाइटी। नाउ दिस कैन बी दिस पर्सन कमिंग बैक, दिस कैन बी अ न्यू पर्सन ऑल्सो, एंड बिकॉज पास्ट की एंजाइटी की वजह से आप उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सो ये एफर्मेशन आपके लिए है दैट प्लीज फ्रीली फॉरगिव एवरीवन। जो हुआ, जो भी कुछ हुआ, आपकी लर्निंग के लिए था। नाउ यू हैव टू फॉरगिव देम, forgive yourself and forgive the universe also. आपको अपने आप को, उनको and universe को, सबको forgive करना होगा, because ये situation कुछ सिखाने को आई है। Life is never stagnant. ये life आपको learning and growth के लिए ही है। तो फिर learning जो होती है वो पेन से होती है, पेन के बिना आप लर्न नहीं करते। तो जब भी आपकी लाइफ में पेन है या कोई भी चीज आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है, दैट मीन्स कि आपको कुछ सीखना है और उससे आगे बढ़ना है। सो आई अफर्म दैट आई एम टोटली विलिंग टू फ्रीली फॉरगिव एवरीवन। I release from within me all bitterness and resentment. I let go of old hurts and forgive everyone, including myself. You need to release अपने अंदर से जितनी भी बिटरनेस है, जितनी भी रिजेंटमेंट है, यू हैव टू लेट गो दैट। जिसने भी आपको हर्ट किया है, forgive everyone in your heart. That does not mean you have to go back to them. That means you are not holding anything negative or any kind of negative energy against them. आप उनको जाके मत बताओ, आपको अपने दिल में forgive करना है, आपको अपने अंदर forgive करना है कि वो इंसान के एक्शंस आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको हार्म नहीं कर रहे हैं। इवन आपको अपने आप को भी फॉरगिव करना है। I help create a world where it is safe for us to love each other. अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे किसी को काउंसिल करना या किसी को सही सलाह देना, इवन
not giving a chance to an avoidant to behave the way they have behaved with you. अगर फ्यूचर में आप अपना स्टैंड लेते हो तो कहीं ना कहीं आप एक अवॉइडेंट को, जो किसी और इंसान को भी हर्ट कर सकता है, रियलिटी चेक दे रहे हो दैट आई विल नॉट टेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. तो वो भी एक एक्ट ऑफ सर्विस है. You taking a stand for yourself, you practicing self-love will make the other person to practice self-love. अगर आप अपना स्टैंड ले रहे हो तो दूसरा इंसान भी अपने लिए चीजें करेगा. अगर आज आपका कोई फायदा उठाता है तो वो इसलिए है क्योंकि आप भी उसे मौका दे रहे हो फायदा उठाने का. अगर आप किसी को मौका ना दो फायदा उठाने का तो कोई भी इंसान आपका फायदा नहीं उठा सकता. तो आप खुद भी गलत नहीं कर रहे और दूसरे को भी रोक रहे हो गलत करने से. सो आई हेल्प क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर इट इज सेफ फॉर अस टू लव ईच अदर. लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स देयर इज. आई गिव इट एंड एक्सेप्ट इट विदाउट लिमिटेशन. लव एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है. सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी, सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी इस दुनिया में है. बिकॉज यू गेव सो मच ऑफ लव टू द अदर पर्सन, उन्होंने भी अपने ऊपर काम करना शुरू किया है एंड विद अ हील्ड प्लेस ही मे कम बैक टू यू. लव बहुत ही पावरफुल हीलिंग फोर्स है. सो एक्सेप्ट एंड गिव इट फ्रीली विदाउट लिमिटेशन. ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने से प्यार मिले तो ही आप किसी के लिए प्यार होल्ड कर सकते हो. यू कैन होल्ड लव फॉर देम इन योर हार्ट. लव डज नॉट मीन यू हैव टू गो एंड एक्सप्रेस देम और टेल देम एनीथिंग और try to control the outcome of the situation. Love means that कि आप उनका अच्छा चाहते हो. You remember them with a good heart, with a loving heart, but you also know that they are not good for you. तो आप उनके साथ energy engage नहीं करना चाहते. More messages for Leo. More messages for Leo. You will get a promotion. अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है इन कमिंग फ्यू मंथ्स. अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें आपका ग्रोथ होगा इन कमिंग फ्यू मंथ्स. अनदर मैसेज फॉर लियो. दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन. ये कनेक्शन एक सोल फैमिली से है, कार्मिक कनेक्शन है. क्लियरली सेज दैट दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन. अनदर मैसेज फॉर लियो. You should listen to other people's advice. तो अगर आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, listen to them, do not avoid that advice and think about it. अगर आपको भी वो सही लगे तो apply it, listen to it. आज के लिए इतना ही. I hope I could help you. Take care. Bye bye.